गुड मॉर्निंग छात्रों, कैसे हैं आप सभी। कामना करूंगी आप सब लोग अच्छे से रहें, ठीक रहें, स्वस्थ रहें। बच्चों, आप लोगों को संधि मैंने पढ़ाया था हिंदी विषय से संधि मैंने पढ़ाया था आप सबको। मैंने पिछली बार ही या पिछले वीडियो में ही बताया था कि ये जो संधि है थोड़ा विस्तृत है और इसको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है। पिछले बार ही बताया था मैंने आप सबको, इसीलिए मैंने इसको बड़ा ही छोटा छोटा वीडियो बना के डालने का सोचा है, या कर ही रहे हैं। कि पिछले बार मैंने आपको संधि की परिभाषा दी थी और सिर्फ उसके स्वर संधि का एक भेद मीन्स दीर्घ संधि के बारे में आपको पढ़ाया था। अगर आपने वीडियो को देखा होगा तो आपको समझ में आ चुका होगा। संधि में जो दीर्घ संधि है, व्यंजन और विसर्ग को छोड़िए, इन पांचों संधियों में जो दीर्घ है, दीर्घ मीन्स होता है बड़ा, ये बस थोड़ा इजी है। बाकी को समझने के लिए थोड़ा सा आपको अच्छे से वीडियो देखना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि संधि जो है वो कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आते हैं। ऑप्शन दे देगा और बोले उसमें ये कहेगा कि बताइए इसमें कौन सी संधि है। तो ये संधि का जो कन्फ्यूज़न है उस डाउट को हम पूरी तरह क्लियर करने की कोशिश करेंगे और आपको ये तभी क्लियर होगा जब इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए कि जो भी मैं आगे का वीडियो बनाती जाऊँ आप सबको मिलता रहे। तो आज हम लोग बढ़ते हैं गुण संधि की तरफ। गुण संधि की तरफ मैंने आपको दीर्घ संधि के बारे में बताया था। एक बार याद दिला देती हूँ कि दीर्घ संधि में क्या होता है कि जब भी अ के बाद अ आता है तो आ हो जाता है। अ प्लस अ इक्वल आ, छोटी ई प्लस छोटी ई इक्वल बड़ी ई, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इक्वल बड़ा ऊ। मीन्स ये कि बड़ा ऊ पहले आए, छोटा ऊ बाद में आए, अ पहले आए, आ पहले आए या ई पहले आए, किसी भी दशा में दीर्घ मीन्स होता है बड़ा, बड़े का ही वर्चस्व होता है, उसी का महत्व किया जाता है, उसी का महत्व रहता है, ठीक है। तो आप लोगों ने दीर्घ संधि के बारे में समझा था, वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आपको क्लियर नहीं रहा होगा तो। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को गुण संधि, जो स्वर संधि के भेद में ही आते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। आज हम सिर्फ और सिर्फ गुण संधि के बारे में ही पढ़ेंगे और इसलिए ऐसा पढ़ेंगे, इसलिए गुण संधि पढ़ेंगे क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि आपको पूरी तरह क्लियर हो जाए, आपको दिक्कत ना हो, आपको डाउट ना हो, ठीक है। मैं पूरा प्रयास करूँगी कि आपको उसको समझ में आ जाए। गुण संधि की तरफ बढ़ते हैं। तो गुण संधि कहते किसको है? गुण संधि कहते किसको है? तो जब भी शब्दों में अ और आ के बाद, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई भी शब्द आता है, आपको संधि और संधि विच्छेद के बारे में भी मैंने समझाया था या पढ़ाया था कि संधि किसे कहते हैं और संधि विच्छेद क्या होता है। संधि मीन्स होता है जोड़ और विच्छेद मीन्स होता है अलग करना या अलगाव, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि संधि विच्छेद दिया होता है, उसको संधि करना होता है कि निम्नलिखित संधि विच्छेदों में से कौन सही है, उस पर टिक कीजिए, सही निशान लगाइए, या संधि दे देगा और उसे कहेगा कि इसका संधि विच्छेद कौन सा ऑप्शन सही है, कौन से विकल्प सही हैं, ठीक है। तो आप लोग गुण संधि को देखते रहिए, समझते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तो हम लोग पढ़ते हैं गुण संधि को, गुण संधि को। तो गुण संधि किसे कहते हैं? जब शब्दों में अ और आ के बाद
ध्यान से समझिएगा। अगर दीर्घ संधि आप समझे हैं तो गुण संधि आपको समझ में आ रहा होगा। जब भी अ या आ, आप सबको पता है इसे स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 है, बहुत पहले बता चुके हैं आपको। जब भी अ और आ स्वरों के बाद, अ और आ स्वरों के बाद छोटी ई के साथ बड़ी ई हो, मीन्स छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री आए, जब भी अ और आ स्वरों के बाद, अ या आ स्वरों के बाद उ, ई या ई, उ और री आए तो उन सबके स्थान पे ए, ओ और अर हो जाता है। अब तो परिभाषा बता रहे हैं, आप लोग बोलोगे मैम पता नहीं क्या समझा रही है, क्लियर ही नहीं हो रहा है, ये तो कन्फ्यूज़न हो जा रहा है। ठीक है, आपके कन्फ्यूज़न को हम सॉल्व करते हैं। इसीलिए मैंने उदाहरण भी मेंशन किया है कि आप उसको समझ सकें। लिखेंगे उस समय टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि आपको दिक्कत ना हो और आपका पूरा सहयोग हम कर सकें। तो जब भी स्वर या स्वर के बाद अ और आ स्वर के बाद, ध्यान से समझिएगा, जब भी अ और आ स्वर के बाद ई मीन्स ई को समझिएगा कि बड़ी ई भी उसके साथ है, उ मीन्स समझिएगा बड़ा ऊ भी है, और री के बाद री आए, जब भी अ और आ के बाद ई, उ और री आए तो उनके स्थान पे ए, ओ और अर हो जाता है। इसे ही हम गुण संधि कहते हैं। इसको आपको बिल्कुल क्लियर कब होगा, जब आप इस एग्जाम्पल को समझेंगे, आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तब। ठीक है, जैसे दिया है बच्चा सुर प्लस इंद्र, मैंने आपको बताया था कि जब शब्दों को संधि हो, एक साथ शब्दों को अलग किया जाता है, वो भी सार्थक रूप में, उसे ही हम संधि विच्छेद कहते हैं। और पहले शब्द का अंतिम उच्चारण और दूसरे शब्द का प्रथम उच्चारण को मिलाकर ही शब्दों का सार्थक अर्थ बनता है। वो कैसे? जैसे दिया है बच्चों सुर प्लस इंद्र, तो दीर्घ संधि में भी मैंने आपको समझाया था। दीर्घ संधि जब मैंने आपको समझाया था तो मैंने बताया था कि जब संधि विच्छेद होता है तो प्रथम शब्द का अंतिम उच्चारण बोलोगे आप तब समझ में आएगा, और अंतिम दूसरे शब्द का प्रथम पद, प्रथम उच्चारण से ही कंफर्म हो जाएगा कि उसका सही अर्थ क्या होगा, मीन्स उसको क्या आप सही से लिखेंगे। क्योंकि बेटा वर्तनी में बहुत मिस्टेक होता है, वर्तनी में बहुत मिस्टेक आप सभी करते हैं, लगभग लोग करते हैं, क्योंकि हिंदी को आप सभी लोग ज़्यादा महत्व ही नहीं देते हैं। लेकिन आप सबको ये पता होना चाहिए कि हिंदी सब कुछ है, उसे लुप्त ना होने दिया जाए। बाकी विषय पढ़ते रहिए लेकिन हिंदी को तो बिल्कुल लुप्त ना ही होने दीजिए, तो बढ़िया है। आगे बढ़ते हम लोग। दिया है सुर, र, बोलिए आप सभी लोग बोलिएगा र मीन्स होता है अ, र आ रहा है स्वर, र में अ है, तो अगर हम र को अलग करेंगे तो ये हो जाएगा। तो उच्चारण ये इसका हो गया अ, और इसका ई चूंकि क्या है स्वर ही है, ई क्या है स्वर है, तो अ प्लस ई, तो जब अ और ई मिलेगा तो क्या हो जाएगा ए। इतना याद रखिएगा। अ के बाद अगर छोटी ई आए या बड़ी ई आए, ये ध्यान रखिएगा। अ के बाद मीन्स अ स्वर है, अ और आ के बाद, अ और आ के बाद छोटी ई आए या बड़ी ई आए, शब्द का प्रथम उच्चारण, पहले शब्द का अंतिम उच्चारण और दूसरे शब्द का प्रथम उच्चारण को ही मिलाना है। उसी से ये हम लिख पाएंगे सुर प्लस इंद्र को ये संधि विच्छेद है। सुर प्लस इंद्र को जब हम एक करेंगे तो वो हो जाएगा सुरेंद्र। सुरेंद्र आप लोग देखिए, सुरेंद्र ये हो गया सुरेंद्र। क्योंकि जब भी गुण संधि में ध्यान रहे अ और आ के बाद छोटी ई आए या बड़ी ई आए, अ और आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो उनके स्थान पे ए हो जाता है। ये पहला समझिए, पहला समझिए। दूसरा
जब भी अ और आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो उसके स्थान पे ओ हो जाता है, और जब अ और आ मीन्स अ और आ स्वर के बाद री आए तो उसके स्थान पे अर हो जाता है। वो कैसे हो जाता है उदाहरण के थ्रू हम आपको समझाएंगे, आप लोग उसे समझते रहिए, देखते रहिए। ठीक है, सुर प्लस इंद्र र अ और प्लस ई इक्वल ए, ये मात्रा इसका होता है। आप सबको पता होगा, हिंदी अगर जानते हैं आप तो आपको पता ही होगा कौन सी मात्रा कहाँ और कैसे लगती है। फिर है बेटा नर प्लस ईश। मैंने अभी बताया अ और आ के बाद छोटी ई आए या बड़ी ई आए तो किसी भी दशा में ए होता है। जैसे नर प्लस ईश इक्वल नरेश। अगर ऐसा आपके पेपर में देता है तो आप लोग बिल्कुल डाउट मत करिएगा कि ये कौन सा संधि होगा, डेफिनेटली ये गुण संधि ही होगा। ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली आपका ये गुण संधि होगा जब अ और आ के बाद, ध्यान रहे सब अलग अलग भागों में विभाजित है, 3 है पार्ट्स उसके और तीनों अलग अलग भागों में विभाजित है। अ और आ के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आए, दिमाग में बिल्कुल अच्छे से मुझे सुनिएगा, जब भी अ और आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो ए हो जाता है। जैसे अभी आप 2 उदाहरण दे चुके हैं, सुर प्लस इंद्र इक्वल सुरेंद्र हो गया और नर प्लस ईश इक्वल नरेश हो गया। ठीक है, आगे है राजा प्लस ऋषि, जो मैं आपको अभी री के बारे में समझा रही थी कि अ और आ के बाद अगर री आए तो उसकी जगह पे अर हो जाता है। ठीक है, जैसे राजा का आ ये अंतिम, और उच्चारण पे ध्यान देना है कि कौन सा स्वर आ रहा है, चूंकि स्वर अ से लेके अ तक है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, आ और इसका री, चूंकि री भी स्वर में आता है तो ये दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। मीन्स महाराजा प्लस राजा नहीं होगा, महा होगा, महा प्लस ऋषि, तो आ महा आ की मात्रा है, ये आ हो गया प्लस ये री, अर मीन्स महर्षि। अर आ रहा है, आप लोग बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब आगे दिया है बच्चों, पहले ये उदाहरण थोड़ा आप समझ लीजिए, उसके बाद हम फिर से इसको इरेज करके आपको फिर से समझाएंगे। ठीक है, दिया है नेक्स्ट देखिए आप लोग, गंगा प्लस उर्मी, छोटा ऊ है, जब भी अ और आ के बाद ऊ आए तो उसके स्थान पे ओ हो जाता है। जब भी स्वर अ और आ के बाद, अ और आ के बाद ध्यान से समझिएगा, अ और आ के बाद ऊ आए, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, उसके स्थान पे ओ हो जाता है। जैसे गंगा प्लस उर्मी, आप देख सकते हैं गंगा प्लस उर्मी दिया हुआ है। अभी मैं आपको उदाहरण बताती हूँ, आप लोग समझते रहिए। जैसे दिया है गंगा आ प्लस ऊ, आप सबको पता है ये स्वर है दोनों, और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो गंगा प्लस उर्मी बराबर गंगोर्मी, ये है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर लिख दीजिएगा गुण संधि, ये डेफिनेटली गुण संधि है। और हाँ, उसके नियम याद करना बहुत अनिवार्य है। संधि का जब तक नियम नहीं तैयार करेंगे आप उसमें कंफ्यूज ही रहेंगे पूरे टाइम। ठीक है, तो आप सबको पता है गुण संधि जब भी अ और आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए उसके स्थान पे ए हो जाता है, और अ और आ के बाद जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाता है, और जब अ और आ के बाद री आए तो उसके स्थान पे अर हो जाता है। अभी मैंने आपको उदाहरण बताया। नेक्स्ट है आत्मा प्लस उत्सर्ग। आत्मा प्लस उत्सर्ग, तो माँ का आ और प्लस ये वाला मैं समझा रही हूँ, आ और प्लस छोटा ऊ, छोटा ऊ, तो ये हो जाएगा आत्मोत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग। ये है इसका बिल्कुल सही। आप लोग को वर्तनी में बहुत दिक्कत होती है, काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं आप सभी। तो आत्मा का आ और ऊ का ऊ, आत्मोत्सर्ग ये जो है उसका ऊ, आप उसको ओ हो जाएगा। अभी मैंने आपको समझाया है कि जब आ के अ और आ के बाद छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो तो किसी भी दशा में ओ जहाँ पे होगा वहीं पे गुण संधि होगा।
वो गुण संधि कहलाएगा। ये एग्जाम में परिभाषा नहीं देता है, उदाहरण ये नहीं देगा कि इसका उदाहरण लिखिए, ये भी नहीं देगा, आपको ऑप्शन दे देगा कि गंगोर्मी का संधि विच्छेद कौन सा सही है, या गंगोर्मी का सही विकल्प पर टिक कीजिए। तो आपको क्लियर रहेगा कि ये कौन सा संधि है और इसको कैसे संधि विच्छेद करेंगे तो आपको समझ में आएगा ना, तो आप उसको सही टिक कर पाएंगे, नहीं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा और आप गलत टिक कर देंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि स्वर अ और आ के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आता है तो ए, अ और आ के बाद छोटा उ और बड़ा उ आता है तो ओ, और अ और आ के बाद री आता है तो अर हो जाता है। अभी आत्मोत्सर्ग लिखा मैंने, फिर दिया है सु प्लस इच्छा, शुभ, भ बोलिए आप लोग, अ आ रहा है तो अ प्लस ई आ रहा है, ई चूंकि स्वर है तो ये हो जाएगा अ और छोटी ई मिला के होता है क्या, ए, अ और छोटी ई मिला के क्या होता है, ए, तो आपका हो जाएगा ये शुभेच्छा, शुभेच्छा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है गंगा प्लस उर्मी, वो मैंने समझा दिया है। आगे है संधि दिया है, उसको हमको विच्छेद करना है, संधि दिया है उसे हम विच्छेद में से अलग करना है। दिया है परोपकार, दे देगा कि परोपकार कौन सी संधि है, परोपकार कौन सी संधि है, तो आप उसे अलग करेंगे तो ही क्लियर होगा ना कौन सी संधि है ये। तो परोपकार को पर प्लस उपकार, समझेंगे तो बहुत कुछ है और नहीं समझेंगे तो कुछ भी नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है, आप उसको कितना बेहतरीन समझ पाते हैं और मैं कितना बेहतरीन समझा पाती हूँ। ठीक है, दिया है पर र, ये है अ और प्लस उ, अ और उ मिलके क्या होता है, ओ हो जाता है, ये हमेशा नियम याद रहे। तो ये हो जाएगा परोपकार, परोपकार। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिया है महर्षि, महर्षि, तो महर्षि में कौन सी संधि है, इसको जानने के लिए कि इसका संधि विच्छेद करेंगे, और जब संधि विच्छेद करेंगे तो उसके नियम आपके सामने होंगे, और जब नियम सामने होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये गुण संधि ही है। जैसे महर्षि में महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि मीन्स आ प्लस री इक्वल अर, ये हलन आधा, तो इसका हो जाएगा महर्षि। ये आधा रहा है, उड़ गया है इस पे, ये हो गया महर्षि। ठीक है, अब आगे दिया है, इसीलिए बच्चा हम पहले ही इस उदाहरण को मेंशन कर दिए थे कि आपको दिक्कत ना आए। दिया है जलोर्मी, उसको सबसे इंपॉर्टेंट हिंदी में उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन और वर्तनी, वर्तनी गलत नहीं होना चाहिए कभी भी किसी भी दशा में, अगर गलत किए तो दिक्कत आएगी, उसके लिए उच्चारण क्लियर होना चाहिए। ठीक है, दिया है जलोर्मी, उसको हम यही पढ़ेंगे जलोर्मी। ठीक है, तो जलोर्मी के लिए अगर संधि विच्छेद करेंगे तो जल प्लस उर्मी। आप देख रहे होंगे कि उसमें छोटी ई की मात्रा है, म पे छोटी की मात्रा लगी है, इसलिए यहाँ पे ये जल प्लस उर्मी, जलोर्मी, मी जलोर्मी ये दिया है। तो जल प्लस उर्मी, तो कैसे होगा, इसका ल अ प्लस उ इक्वल क्या होता है, ओ, ये हो गया जलोर्मी, ये सही है। आगे दिया है यथेष्ट, यथेष्ट, तो यथेष्ट को संधि विच्छेद करिए, यथा प्लस इष्ट, तो था का आ और प्लस ई का क्या हो जाता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं ए, तो ये हो जाएगा यथेष्ट। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, ये है गुण संधि। अभी आपको फिर भी क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं फिर से समझा रही हूँ आप लोगों को, ध्यान से आप लोग समझते रहिए, जो भी दिक्कत हो वो बताते रहिए। आप लोगों ने कल पढ़ा था
मीन्स पिछले वीडियो में दीर्घ संधि, आज गुण संधि पढ़ रहे हैं कि जब भी गुण संधि कहते किसको हैं, जब भी स्वर अ और आ के बाद, अ और आ के बाद, ध्यान से समझिएगा, पहले शब्द में जो अंतिम उच्चारण है वो अ या आ ही रहेगा, ये ध्यान रहे गुण संधि में। और अंतिम जो है नेक्स्ट जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम जो होगा उच्चारण होगा, उसमें क्या कह रहा है, उसमें छोटी ई बड़ी ई हो सकता है, छोटा उ बड़ा उ हो सकता है और री हो सकता है। जहाँ पर री हो कंफ्यूज मत होइएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि री सिर्फ गुण संधि में ही आए, अर हो। तो जब भी अ और आ के बाद, अ और आ से छोटी ई और ये बड़ी ई, छोटी ई बड़ी मिलेगा तो उसके स्थान पे ए हो जाएगा। अ और आ के बाद छोटी ई और छोटा उ और बड़ा उ मिलेगा तो ओ हो जाएगा। और जब भी अ और आ के बाद री आएगा, सिर्फ री के साथ सिर्फ री है, उसके स्थान पे अर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। आज सिर्फ और सिर्फ गुण संधि, क्योंकि आगे का फिर संधि समझाने लगेंगे तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार फिर से रिवीजन, जब भी स्वर अ और आ के बाद, जब भी स्वर अ और आ के बाद छोटी ई बड़ी ई आए तो ए, ऐसे याद करिए, छोटी ई और बड़ी ई आए तो ए, अ और आ के बाद छोटा उ और बड़ा उ आए तो ओ, और अ और आ के बाद री आए तो उसके स्थान पे अर हो जाता है, उसे ही हम गुण संधि कहते हैं। आप सभी लोग बहुत सारी संधियों का उदाहरण एक तरह लिख लीजिएगा एक जगह और देखिएगा कि आप गुण संधि समझ पा रहे हैं या नहीं, पहचान पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी ज़रूरी है। चाहे आप कितना भी वीडियो देख लीजिए, कितना भी समझ लीजिए, लेकिन जो सेल्फ स्टडी है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बस बेटा आज का यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो मीन्स नेक्स्ट जो भी होगा हम आपको वृद्धि संधि और यड़ संधि समझाएंगे। आज इतना ही। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं पसंद आया हो तो मत लाइक कीजिएगा, लेकिन वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए। धन्यवाद।